आप सुन रहे हैं इब्ने सफी की इमरान सीरीज, ड्रामा भयानक आदमी, दूसरा हिस्सा। तुम इसे साबित नहीं कर सकती कि मैं तोते से मुशाबहत रखता हूँ। फिर कभी साबित कर दूंगी। ये बताओ कि तुम क्या हुआ? क्या हुआ? ड्राइवर रोको। क्या हुआ? कुछ बोलो तो। अरे कुछ बोलो भी। क्या गोली लगी है? नहीं, लेकिन करीब से गुजरती हुई कार की खिड़की से फायर हुआ था। हाँ, गोली शायद टैक्सी की छत से फिसलती हुई दूसरी तरफ निकल गई। ये क्या था साहब? पटाखा। फिक्र की बात नहीं ड्राइवर, मेरे एक शरीर दोस्त ने मजाक किया है। चलो आगे बढ़ाओ। हाँ, लेकिन अंदर की रोशनी बुझा दो, वरना वो फिर मजाक करेगा। अच्छा साहब। ओह तोते, अब मेरी जिंदगी भी खतरे में है। अरे तुम्हारी क्यों? वो पागल है, जिसके भी पीछे पड़ जाए हर हाल में मार डालता है। कहो तो मैं ये रात तुम्हारे ही फ्लैट पर गुजारूं? ओह तोते, जरूर जरूर। देखो, ये रहा मेरा छोटा सा फ्लैट। ये मुझे उस सूरत में ज्यादा अच्छा मालूम होगा अगर खाने को कुछ मिल जाए। उसके लिए तुम्हें मेरा हाथ बटाना पड़ेगा। ठीक है, मैं जरूर खाना तैयार करने में तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। खाने का मजा तो अब आ रहा है। एक बात मैंने जरूर मार्क की है, तुम बिल्कुल तोते होने के बावजूद भी लापरवाह और निडर हो। ओह, मैंने अभी तक तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। तो पूछ लो। क्या नाम है? अली इमरान। क्या करते हो? खर्च करता हूँ। जब पैसे नहीं होते तो सब्र करता हूँ। पैसे आते कहाँ से हैं? मैं बचपन से यही सोचता आया हूं कि पैसे कहां से आते हैं। मैं समझी, यानी तुम खुद कोई काम नहीं करते। ठीक, बिल्कुल ठीक। गालिबन मुझे तुम्हारे सवाल का यही जवाब देना चाहिए था। और तुम्हारे डैडी क्या काम करते हैं? ये तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? रोशी। रोशी। रोशी, वाकई ये नाम तो बहुत अच्छा है। वाह। हाँ तो रोशी, मैं अपनी खोई हुई रकम वापस लेना चाहता हूं। बकवास मत करो, जाओ उस कमरे में सो जाओ। बिस्तर सिर्फ एक है, मैं यहां सोफे पर सो जाऊंगी। अरे, क्या किसी की आहट थी जिसने मुझे नींद से जगा दिया? नहीं, कोई नहीं है। उफ, कहीं वो खतरनाक और गुमनाम आदमी इधर ही का रुख ना करे। इमरान भी अब सो चुका होगा। मैं कमरे में जाकर देखूं? हाँ, मैं देखती हूं। अरे ये क्या? बिस्तर खाली पड़ा है। क्या इमरान उस खौफनाक आदमी का एजेंट था? उफ, मेरी तिजोरी, चाबी, चाबी, ये रही चाबी।
शुक्र है सब कुछ महफूज है। फिर आखिर इमरान कहाँ चला गया? आखिर वो इस तरह क्यों चला गया? शायद बाहर कोई है। क्या वही खतरनाक आदमी? किसी ने दरवाजे का शीशा तोड़कर चिटकनी खोलने की कोशिश की थी। कैसा भयानक हाथ था, बड़ा सा हाथ जो बालों से ढका हुआ था। फिर वो गायब हो गया और बाहर दो आदमी एक दूसरे से लड़ने लगे। अब बिल्कुल सन्नाटा। ये क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? मैं हूं, दरवाजा खोलो। रोशी, दरवाजा खोलो, मैं हूं इमरान। इमरान, अंदर आओ जल्दी। ये क्या हुआ? तुम कहाँ थे? नोटों के 3 पैकेट मैंने वसूल कर लिए। ये देखो, 2 अभी बाकी हैं। फिर सही। क्या वही था? वही था, निकल गया। तुम जख्मी हो गए हो? चलो मैं जख्म साफ कर दूं, फिर बैठकर बात करेंगे। अब बताओ, तुम बाहर क्यों चले गए? मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए आया था ना। मैं जानता था कि वो जरूर आएगा। वो आदमी जो बीच सड़क पर फायर कर सकता है, उसे मकानों के अंदर घुसने में कब तामुल होगा? क्या तुम वाकई बेवकूफ हो? पता नहीं, मैं तो खुद को अफलातून का दादा समझता हूं, मगर दूसरे कहते हैं कि मैं बेवकूफ हूं। कहने दो, अपना क्या बिगड़ता है? अगर मैं अक्लमंद हूं तो अपने लिए, अहमक हूं तो अपने लिए। तो वो नामालूम आदमी मेरा भी दुश्मन हो गया। जरूर हो जाएगा। तुमने क्यों मेरी जान बचाने की कोशिश की थी? मैं क्या करूं? क्या तुम हर वक्त मेरी हिफाजत करते रहोगे? दिन को वो इधर का रुख ही ना करेगा। रात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मगर कब तक? जब तक कि मैं उसे जान से ना मार दूं। तुम आखिर हो क्या भला? मैं भला हूं? ओह डियर, तुम समझे नहीं। डियर? यानी कि तुम मुझे डियर कह रही हो? हाँ, क्यों? क्या हर्ज है? क्या हम गहरे दोस्त नहीं हैं? मुझे आज तक किसी औरत ने डियर नहीं कहा। वाकई? अच्छा, अब तुम कमरे में सोओगी और मैं सोफे पर। तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है आखिर। देखो, बहस मत करना, क्योंकि रात बहुत हो गई है और सुबह मुझे शहर जाकर बहुत से काम करने हैं। हुदहुद, अबे हुदहुद। इमरान साहब, तुम तो ट्रेन से उतरकर भीड़ में गुम ही हो गए थे। चलो वेटिंग रूम में चलो। लो, अब यहाँ वेटिंग रूम में बैठकर दम ले लो और वो काम भी समझ लो जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ शादाब नगर बुलाया है। मेरे औसान बजा नहीं थे, लिहाजा अब आदाब बजा लाता हूँ। ठीक है, ठीक है, जीते रहो। क्या तुम इस शहर से वाकफियत रखते हो, शादाब नगर से? जी हाँ, जी हाँ। ये मेरे बरादर निस्बती का
वतने मालूफ है। मेरे पास वक्त कम है, वरना तुमसे बरादर निस्बती और वतन मालूफ के मानी पूछता। खैर, तुम यहाँ मछलियों का शिकार खेलने आए हो। जी, इस बात का मतलब मेरे जहन नशीन नहीं हुआ। तुम यहाँ बंदरगाह के इलाके में मछलियों का शिकार खेलोगे। कयाम ABC होटल में होगा। बाजार से मछलियों के शिकार का सामान खरीदो और चुपचाप वहीं चले जाओ। चलो जाओ और शिकार खेलो। माफ कीजिएगा, ये मेरे लिए नामुमकिन है। नामुमकिन क्यों है? वो वालिद मरहूम की वसीयत फरमाते थे, शिकारे माही कार बेकारान अस्त। मतलब क्या हुआ? फारसी है जनाब। इसका मतलब ये हुआ कि मछली का शिकार खेलना बेकार आदमियों का काम है। तुम महकमा सुराग रसानी के मुलाजिम हो और मेरे मातहत भी। मैं तुम्हें इसी वक्त मुलाजमत से बरतरफ किए देता हूं ताकि तुम बेकार हो जाओ और इत्मीनान से मछली का शिकार खेल सको। आपको किस तरह समझाऊं? ये सरकारी काम है। बंदरगाह के इलाके में ABC होटल है, तुम्हें वहीं कयाम करना होगा। शिकार का घाट वहां से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन खबरदार, शाम को 7 बजे के बाद उधर हरगिज ना जाना। क्या सोच रहे हो? अच्छा जनाब, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि मछलियों के शिकार के लिए मुझे क्या खरीदना पड़ेगा। सामान की तफसील मैंने इस कागज पर लिख दी है। चलो अब जाओ। मुझे 1:01 पर यहाँ के सुपरिटेंडेंट से उसके दफ्तर में जाकर मिलना है। मिस्टर अली इमरान, तशरीफ रखिए। शुक्रिया सुपरिटेंडेंट साहब। बहुत इंतजार कराया आपने। आप तो परसों ही शादाब नगर आ गए थे ना? ये लीजिए सिगरेट। नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट का आदी नहीं हूं। देर से मुलाकात की वजह यह है कि मैं मशगूल था। अब तक अपने तौर पर हालात का जायजा लेता रहा हूं। मैं पहले ही जानता था। आज सुबह मैंने आपको फोन पर कुछ जाली नोटों के नंबर लिखवाए थे और कहा था कि जिसके पास भी उन नंबरों का कोई नोट नजर आए गिरफ्तार कर लिया जाए। जी हाँ, मैंने हिदायत जारी कर दी है। अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन अब नोटों के मुतालिक पूछना चाहते हैं आप? हाँ, मैं अपनी मालूमात के लिए जानना चाहता हूं। उस आदमी के पास जाली नोटों के 2 पैकेट हैं और ये मेरे ही जरिए से उसके पास पहुंचे हैं। आपके जरिए से? जी हाँ, मैं दीदा दानिस्ता कल रात को उस खतरनाक इलाके में गया था और मेरी जेबों में जाली नोटों के पैकेट थे। अरे, तो क्या आज अखबार में आप ही के मुतालिक खबर थी? गालिबन, लेकिन उससे टकराने के बाद अब मैंने अपने ख्याल बदल दिया है। जाली नोट बाजार में नहीं आ सकेंगे। वो तो बस यूं ही एहतियातन मैंने आपको इत्तला दी थी। वो बहुत चालाक है और इस किस्म के हरबे उस पर काम नहीं कर सकते। सवाल यह है कि रात को वो इलाका खतरनाक क्यों हो जाता है? जाहिर है कि सरकारी तौर पर वहां सड़क ही पर खतरे से होशियार करने के लिए बोर्ड लगा दिया गया है, इसलिए आमतौर पर वो रास्ता आमदोरफ्त के लिए बंद हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझ जैसे भूले भटके आदमी पर हमला किया गया। इसका मतलब तो यह हुआ कि सारी रात वहां उस आदमी की हुकूमत रहती है। जी हाँ, कतई यही बात है। लेकिन मकसद जनाब आखिर उस उजाड़ इलाके में है क्या? अगर यह कहा जाए कि वो उजाड़ इलाका लुटेरों का अड्डा है, तो यह सोचना पड़ेगा कि ABC होटल पर कभी हमला क्यों नहीं होता। वहां रोजाना हजारों रुपए का जुआ होता है। शुबा तो हमें भी है कि ABC वालों का उससे कोई ताल्लुक जरूर है, लेकिन हम अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत फराहम नहीं कर सके। च्युइंगम लीजिएगा? जी लीजिए लीजिए। जी जी शुक्रिया। अगर आज शाम का खाना आप हमारे साथ खाएं तो क्या हर्ज है?
जरूर खाऊंगा, मगर आज नहीं। आज शाम मुझे कहीं और जाना है। हेलो रोशी। अब आए हैं सुबह के गए हुए। शाम के 7 बज रहे हैं। मैंने लंच पर आपका इंतजार किया। शाम को काफी देर तक चाय लिए बैठी रही। इमरान, मैंने आज दरवाजे से बाहर कदम भी नहीं निकाला। क्यों? खौफ मालूम होता है। वो सिर्फ रात का शहजादा मालूम होता है, दिन का नहीं। कुछ भी हो, मगर क्या बात है? देखो ये खत आज 3 बजे एक लड़का लाया था। फिर लिफाफा चाक करने से कबल ही वो भाग गया। अंग्रेजी में टाइप किया हुआ है। रोशी, अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो मुझे उसके मुतालिक सब कुछ बता दो जो पिछली रात तुम्हारे साथ था। मेरा फोन नंबर 60 है। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। टेरर। मैंने सारी टेलीफोन डायरेक्टरी छान मारी है, मगर 60 कहीं नहीं मिला। तुम्हारे पास है डायरेक्टरी? नहीं, पड़ोस में है और फोन भी है। मुझे तो ये बकवास ही मालूम होती है। हो सकता है कि ये खत किसी और ने मुझे खौफजदा करने के लिए भेजा हो। हम इस वक्त का खाना किसी शानदार होटल में खाएंगे। फिर वही पागलपन। नहीं, हम इस वक्त कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें चलना पड़ेगा, वरना मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। क्यों नींद ना आएगी? बस यही सोचकर कुड़ता रहूंगा कि तुम मेरी हो कौन जो मेरा कहना मान लोगी। क्या वाकई तुम्हें इससे दुख पहुंचेगा? जब मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो मेरा दिल चाहता है कि खूब फूट फूट कर रोऊं। अच्छा, मैं चलूंगी। वेरी गुड। व्हाइट मार्बल यहाँ का सबसे बड़ा और शानदार होटल है, और टैक्सी मेरे घर के बाहर से मिल जाएगी। व्हाइट मार्बल चलना है ड्राइवर। अच्छा मैडम। बहुत पुराने मॉडल की कार है। रोशी, क्यों ना मैं उसे फोन करूं? किसे? ओह, मगर डायरेक्टरी में नंबर कहाँ मिला? नहीं डियर, किसी ने मजाक किया है मुझसे। मैं ऐसा नहीं समझता। तुम्हारी समझ ही कब इस काबिल है कि कुछ समझ सको। मैं कहता हूं कि तुम 60 पर डायल करो। अगर जवाब न मिले तो अपने कान उखाड़ लेना। अरे नहीं, मेरे कान। मगर मैं कहूंगी क्या? जो मैं बताऊंगा। ड्राइवर, गाड़ी रोक दो। यहाँ? अच्छा जी। हम फोन करके आ रहे हैं, तुम इंतजार करो। ठीक है। रोशी, उतरो। वो सामने टेलीफोन बूथ है। क्या आप इमरान सीरीज का अगला सनसनीखेज ट्विस्ट सुनने के लिए तैयार हैं? इस कहानी का बकिया हिस्सा और मजीद नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।